देखिए, जैसा कि आप लोगों को पहले से ही पता होगा कि जो हमारा सिलेबस है, वो पहले से अब 30% कम कर दिया गया है। यानी कि अब हमें सिलेबस का बस 70% ही पढ़ना पड़ेगा। तो आज इस वीडियो में हम लोग सामान्य हिंदी कक्षा 12 का जो 30% सिलेबस कम हुआ है, तो उसमें कौन-कौन से टॉपिक या फिर चैप्टर हैं जो हटा दिए गए हैं, उनकी चर्चा आज इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि जो हमारा देखिए सबसे पहले जो हमारा गद्य है, यहाँ पे आप देख सकते हैं गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य पुस्तक। तो इसमें आपका सेकंड चैप्टर है रॉबर्ट नर्सिंग होम में, जिसे कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी ने लिखा है, इसको हटा दिया गया है। उसके बाद जो आपका 5वां चैप्टर है गद्य में, निंदा रस, जिसे हरिशंकर परसाई जी द्वारा लिखा गया है, उसको भी आपका हटा दिया गया है। तो गद्य में आपके टोटल 2 चैप्टर हटा दिए गए हैं, रॉबर्ट नर्सिंग होम में और निंदा रस। अब बात करते हैं काव्य की, तो काव्य में आपका दूसरा चैप्टर गीत, जिसे मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है, इसको भी आपका हटा दिया गया है। इसके बाद जो गीत आपका जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखा गया है, इसको भी रिमूव कर दिया गया है सिलेबस से। फोर्थ चैप्टर है आपका परिवर्तन, सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा लिखा गया है, इसको भी हटा दिया गया है। उसके बाद आपका पूर्वा, ठीक है, उसके बाद उर्वशी है, ये रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है, इसको भी सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है। फिर उसके बाद आते हैं हम लोग कथा साहित्य पे। तो कथा साहित्य में जो आपका तीसरा चैप्टर है लाटी, ठीक है, जिसे शिवानी जी ने लिखा है लाटी, उसका भी यहाँ से रिमूव कर दिया गया है सिलेबस से, पूरा का पूरा चैप्टर ही। तो फिर आगे हम लोग देखते हैं कि जो संस्कृत में हमारे कौन कौन से पाठ हैं जो हमें पढ़ने हैं। तो संस्कृत में जो हमारे पाठ हैं उसमें आपका एक है भोजस्यो दार्यम, ठीक है, भोजस्यो दार्यम, तो इसे आपका रिमूव कर दिया गया है। संस्कृत व्याकरण संज्ञा देखा जाए तो राजन जगत फिर सरित, इसको भी हटा दिया गया है। सर्वनाम में आपका हटा दिया गया है सर्व इदम फिर यद, ठीक है। इसके बाद आप काव्य सौंदर्य के तत्व देख सकते हैं, तो इसमें भ्रांतिमान एवं संदेह, इसको भी आपको रिमूव कर दिया गया है। तो ये सिलेबस थे आपके जो अब आपको नहीं पढ़ने हैं। अब बात करते हैं उन सिलेबस की जो आपको पढ़ने हैं। ये 30% के अंतर्गत आते थे जो हटा दिए गए हैं, इन्हें आपको नहीं पढ़ना है। अब उस 70% के अंतर्गत आने वाले सिलेबस को हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखिए, अब ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये आपके उस 70% सिलेबस के अंतर्गत आने वाले आपके जो चैप्टर्स हैं, इन्हें आपको पढ़ना पड़ेगा। तो कौन-कौन सा है आप देख सकते हैं यहाँ से कि आपका जो गद्य है उसमें आपका बस दूसरा और 5वां हट गया है। इसके बाद आपका जो पहला है, तीसरा है, चौथा है, इसे आपको पढ़ना पड़ेगा। राष्ट्र का स्वरूप, अशोक के फूल, भाषा और आधुनिकता, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर इसके बाद काव्य में आते हैं, तो काव्य में आपका सॉरी यहाँ पे आप देख सकते हैं जो गद्य में एक और चैप्टर है आपका 5वें के बाद छठा, ठीक है, तेजस्वी मन के संपादित अंश, इसे भी आपको पढ़ना पड़ेगा, जिसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी द्वारा लिखा गया है, ठीक है, तो इसको रिमूव नहीं किया गया है। फिर इसके बाद काव्य हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम को देखते हैं, तो इसमें आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, ठीक है, तो ये 7 टोटल चैप्टर हैं जिसे आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। फिर कथा साहित्य में देख सकते हैं, तो आपका पहला, दूसरा और चौथा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि तीसरा आपका जो है लाठी, उसे रिमूव कर दिया गया है, मैंने आपको पहले बताया था। तो पहला, दूसरा और चौथा इसे आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब खंडखा में आते हैं, तो खंडखा में आप देख सकते हैं कि आपको किसी एक सहायक पुस्तक खंड, ये आपका नाटक वाला काव्य होता है, इसमें आपको लिखना पड़ेगा। तो इसमें आपको आपके जिले के अनुसार लिखा जाता है, जिसे यहाँ पे टोटल आपके 6 दिए हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो 6 टोटल आपके पुस्तक तथा लेखक का नाम दिया गया है। लेकिन आप जिस जिले से बिलोंग करते हैं, आप उस जिले का यहाँ पे देखेंगे। जैसे आप पहले वाले में देख सकते हैं जो मुक्ति यज्ञ है, जिसके लेखक श्री सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। तो ये कानपुर, जौनपुर, मुरादाबाद, फैजाबाद, एटा, ललितपुर, ठीक है, तो इस सब जिलों में इसे पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो आप जिस जिले से बिलोंग करते हैं, आप यहाँ से इसको देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप आ सकते हैं संस्कृत में, ठीक है, जो आपका खंड खा सेक्शन 2 होता है ना, का और खा, तो आपका जब खंड खा है उसमें आपका संस्कृत का पार्ट होता है, संस्कृत होता है और व्याकरण होता है। तो संस्कृत में आप देख सकते हैं आपको दूसरा पढ़ना है आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, फिर तीसरा पढ़ना है संस्कृत भाषाया महत्वम, उसके बाद जातक कथा, फिर सुभाषित रत्नानी, महामना मालवीय, पंचशील सिद्धांता, फिर उसके बाद आपका व्याकरण में फिर है परिशिष्ट है, व्याकरण है, शब्द रूप है, धातु रूप है, इसे आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 70% के अंतर्गत आने वाले सिलेबस थे जिसे आपको पढ़ना है। बाकी के 30% का मैंने आपको ऊपर बता दिया था कि अब उस 30% में जो जो चैप्टर आए हैं, जो रिमूव कर दिए गए हैं, उसे आपको नहीं पढ़ना है। एग्जाम में उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको नहीं पूछेगा।